नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। हम फिर जुड़ गए हैं अपने गुरुजी के साथ। नमस्ते गुरुजी। आज हम बात करेंगे शनि और राहु की युति के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को फिर याद दिला दूं कि एस्ट्रो पाठशाला ला रहा है 15 अगस्त के मौके पे हमारे पुराने कोर्सेज पे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत जाकर करें। ओके गुरुजी, शुरू करते हैं। देखिए दीपिका, जो आज का हमारा टॉपिक है शनि और राहु की युति। सबसे पहले थोड़ा सा हमें इन ग्रहों के बारे में समझना होगा। शनि ग्रह पापक ग्रहों के सरताज है। राहु और केतु उनके दो शिष्य समझो आप। यानी कि एक प्रकार से जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं, खास करके नेगेटिव कर्मास जो होते हैं, उनको भुगतान करवाने का कार्य शनि देव के हाथों में होता है। और शनि देव भुगतान करवाने के लिए राहु और केतु जैसे ग्रहों की मदद लेते हैं। राहु और केतु दो ये ऐसे ग्रह हैं जो मनुष्य जीवन में काफी उतार चढ़ाव पैदा करते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं। मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट। जो कष्ट प्राप्त होता है जीवन के अंदर, ये एक प्रकार से पूर्व जन्म के दोषों का भुगतान कराने का एक विधि विधान है। अगर हम ज्योतिष के संदर्भ में इस बात को समझें तो शनि और राहु जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ये युति अच्छी नहीं मानी जाती। एक प्रकार से ये जहरीली युति है। किस प्रकार से कि जो सांप है उसको शनि का रूप माना जाता है, और सांप का जो मुंह है वो राहु है, और जो सांप की पूंछ है वो केतु है। और आप सभी जानते हैं जो सांप का मुख है, सारा जहर सर्प के मुंह में ही छिपा होता है। तो ये जो आपस में कॉम्बिनेशन बना, इस कॉम्बिनेशन को कुछ पुस्तकों ने वैदिक ज्योतिष में जड़ योग कहा है। जड़ का मतलब जड़ता, एक जगह स्थिर हो गया। अक्सर ऐसे लोग जीवन में ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। उनकी प्रगति, तरक्की, उन्नति रुक जाती है और वो जड़ता को प्राप्त कर लेते हैं। वैसे तो ज्योतिष में बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। सभी ग्रहों की स्थिति को और भावों की इक्वेशन को देखते हुए ही निर्णय किया जाता है कि ये शनि राहु की युति चार्ट में क्या कर रही है। फिर भी एक जनरल एक मान्यता है कि जिन लोगों की कुंडली में ये योग होता है उन लोगों को तरक्की उन्नति करने में बड़ा स्ट्रगल झेलना पड़ता है। दूसरी चीज, शनि हमारे मेटेरियलिस्टिक सुखों का कारक है। जब ये राहु के साथ होता है तो उन्हें धन कमाने में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। शनि और राहु का कॉम्बिनेशन मानसिक शांति के लिए भी उत्तम नहीं माना जाता। इसको किसी भी रूप में बहुत बढ़िया दृष्टिकोण से ज्योतिष में नहीं देखा जाता। अगर हम इसको वास्तु के संदर्भ में देखें तो जो घर की जो दीवारें होती हैं ये दीवारें शनि हैं, और जो घर की छत होती है वो राहु है। अगर
दीवारों में सीलन आ जाए, दीवारों में क्रैक्स हों, तो ये शनि के खराब होने की निशानी है। छत के ऊपर कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ हो, पुराना टूटा फूटा लो लंकड़ पड़ा हुआ हो, तो एक तरह से ये छत के ऊपर आपने दर्शा दिया कि राहु को आपने स्थापित कर दिया है। तो आपको इस दिशा में भी सोचना होगा। शनि राहु की युति में अक्सर शनि अच्छे परिणाम नहीं देता है, और शनि जब अच्छे परिणाम नहीं देता है तो हम सभी जानते हैं शनि का संबंध हमारी नौकरी से होता है। इस संसार में जितने भी लोग जो नौकरी करते हैं, नौकरी करवाने का कार्य शनि भगवान करते हैं। अब शनि राहु होगा तो वो टिक करके नौकरी नहीं कर पाएगा, बार बार नौकरियां बदलता रहेगा। अगर वो किसी रोजगार में जाएगा, किसी बिजनेस को करेगा, तो बिजनेस बार बार बदलता रहेगा। यानी कि जीवन में कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं आती। हर 2 या 3 साल बाद या तो रोजगार परिवर्तन कर लेगा या स्थान परिवर्तन कर लेगा। कुछ ना कुछ उसके लाइफ में अमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस युति के कारण अक्सर लोग बहुत चालाक हो जाते हैं, और लोग उन्हें सोचते हैं ये मूर्ख आदमी है जो बार बार अपना नौकरी रोजगार बदलता रहता है। पर ऐसा नहीं है। वो लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, और जिसको कहा जाए कि आवश्यकता से अधिक ज्यादा समझदार। और आवश्यकता से ज्यादा अधिक समझदारी ही इंसान को सबसे ज्यादा परेशानी में डाल देती है। ये बड़ा अच्छा किसी को गाइड कर सकते हैं। अच्छा। ये बड़े अच्छे से लोगों को चीजें समझा सकते हैं। इनमें कन्विंसिंग पावर बहुत जबरदस्त होती है। फिर भी कोई ना कोई ऐसी गलती ये कर जाते हैं जिससे इनका व्यापार खत्म हो जाता है, या व्यापार इनको बदलने की नौबत आ जाती है। तो इस ऐसी युति में कहा जाता है कि झूठ ना बोलें, बिल्कुल कोशिश करें झूठ ना बोलें। ऐसे लोग जितना झूठ का सहारा लेंगे उतना ही ज्यादा खराब होते चले जाते हैं, और इनका यश खत्म हो जाता है। इनकी इमेज बहुत बुरी तरीके से गिर जाती है। अक्सर जब ये परेशान होते हैं, लाइफ में पीछे छूट जाते हैं, तो इनको लगता है कि हम कम चालाक हैं, हम समझदार नहीं है, शायद इसलिए हम जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये और चालाकियां दिखाते हैं, और झूठ बोलने लग जाते हैं, और उल्टा और फंसते हुए चले जाते हैं। वाकपटु बहुत होते हैं, हाजिर जवाब बहुत होते हैं। हर बात का जवाब देना, हर बात को का एक्शन का रिएक्शन करना, ये इनकी खासियत होती है। पर जिन लोगों की कुंडली के अंदर भी ऐसा युति है, उन्हें इस युति का उपाय जरूर करना चाहिए। अन्यथा कैरियर, काम धाम, इनका हमेशा इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना। अब एक थ्योरी ये भी कहती है, ये शनि और राहु की जो युति होती है इसे शनि चंडाल दोष बोला जाता है। अच्छा। क्योंकि राहु चंडाल है, शनि के साथ, शनि जो है राहु के साथ है, तो यानी शनि चंडाल युति बनी। पास्ट लाइफ का मजदूरों का कर्ज, यानी उनकी हाय। शनि भगवान गरीबों के, मजदूरों के, कमजोर वर्ग के मसीहा हैं, उनके देवता हैं। यानी कि जो लोग इन गरीबों को, मजलूमों को, कमजोर लोगों को परेशान करते हैं, शनिदेव उनसे नाराज हो जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि पूर्व जन्म में इन्होंने पक्का मजदूरों का हक दबाया है, उनके साथ जोर जबरदस्ती की है, गरीब लोगों को सताया हुआ है। तो उनकी हाय इस जन्म में पड़ने के कारण इस जन्म में इनको रोजी रोजगार के मामले में काफी जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये जो शनि है, ये यम राज जो हैं,
इनके भाई हैं। शनि व्याधि कारक और राहु जब मिल जाता है तो व्याधियां ऐसी ऐसी डेवलप होती हैं शरीर में जिनको डायग्नोज करना मुश्किल हो जाता है। अक्सर नर्व सिस्टम से रिलेटेड तकलीफें इनको अक्सर हो जाती है। सिर के दर्द की शिकायत, पीठ के दर्द की शिकायत, टांगों में हाथ पांव में दर्द की शिकायत, या ये भी आप कह सकते हो शनि और राहु दोनों वात कारक। वात में ना वायु कारक। वायु हमारे शरीर की मोबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। हम शरीर में ये जो ऐसे कर रहे हैं, हिला रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारी बॉडी में, इसके पीछे वायु का बैलेंस होना। जब वायु शरीर में इम्बैलेंस हो जाती है तो आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है। बॉडी में कहीं पर भी पेन जनरेट हो जाता है, थकान महसूस होती है, काम करने को मन नहीं करता है, आलस से छाया रहता है, पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बन जाती है, कॉन्स्टिपेशंस की शिकायत अक्सर रहती है ऐसे लोगों को, जिसकी वजह से इनका मन कार्य में नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात, ये वात दोष जो है बुद्धि को भ्रमित करता रहता है। बार बार नए नए ख्यालात, नई नई प्लानिंग्स दिमाग में आती रहती हैं और उन्हें लगता है जो तुम काम कर रहे हो ये काम ठीक नहीं है, तो वो दूसरे कामों की तरफ दिमाग लगाने लग जाते हैं और दूसरे कामों पे ध्यान लगाते हैं। और जब दूसरे काम में घुसते हैं तो फिर वो तीसरे काम में दिमाग लगाते हैं। तो जो काम प्रेजेंट में कर रहे होते हैं उसमें थोड़े समय के बाद इनका इंटरेस्ट लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। और इंटरेस्ट डाउन होते होते इतना डाउन हो जाता है कि एक समय पर इनको लगने लगता है ये काम छोड़ दो तो ही ज्यादा उत्तम रहेगा। तो ये हेल्थ के मामले में भी ये युति कोई अच्छी युति नहीं है, ये रोजगार के लिए भी कोई अच्छी युति नहीं है, पर्सनल रिलेशन के लिए भी ये युति अच्छी नहीं। क्योंकि पर्सनल रिलेशनशिप में लॉयल्टी और रॉयल्टी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। झूठ बोलने की प्रवृत्तियां अक्सर ऐसी युति वालों को और भी ज्यादा परेशानी में डाल सकती। और झूठ बोलने वाला व्यक्ति की आदत हो जाती है कि वो हर जगह किसी ना किसी बात पे बिना मतलब झूठ बोलते रहते हैं, जिसका कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है वहां पर भी झूठ बोलते हैं। इससे इनकी इमेज कमजोर पड़ जाती है। तो ये जो शनि राहु की युति है ये अच्छी नहीं मानी जाती। परंतु कुछ फील्ड ऐसे हैं जहां पर इसका उपयोग हो सकता है। जैसे कोई जादू का शो दिखाना हो, किसी को चकमा देना हो, किसी के साथ चीटिंग करनी हो, कोई पाखंड का काम करना हो, कोई ड्रामा का काम करना हो, तो वहां पर कोई एक्टिंग करनी हो, कोई खुफिया काम करना हो, कोई गुप्त रूप से कोई इंफॉर्मेशन जुटानी हो, उन मामलों में ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो शनि राहु की युति का उपाय जरूर करना चाहिए। जी बिल्कुल। सबसे पहला उपाय, जिन लोगों की भी कुंडली में हो तो सबसे पहले तो ये पता लगाएं ये युति नेगेटिव है कि नहीं है तो कितनी नेगेटिव, इसकी सीवियरिटी का लेवल क्या है। कहीं ऐसी युति तो नहीं है कि आपके रोजगार को ही बर्बाद करके रख रखा है। और अगर युति बनी हुई है, कम नेगेटिव है, तो उसी हिसाब से हमें इसकी रेमेडी पर ध्यान देना होगा। फिर भी कुछ मैं जनरलाइज रेमेडीज आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे कि साल में एक बार 108 से ज्यादा मजदूरों को भोजन कराना, साल में एक बार, ये हर साल ऐसे लोगों को करना चाहिए। लंगर लगाना, भंडारे लगाना इनको फायदा देगा। नंबर 2, मजदूरों को, गरीबों को कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान वितरित करते रहना, भोजन इत्यादि करवाते रहना बढ़िया रहेगा। तीसरा, चाय,
मुफ्त में बांट, चाय की पत्ती मुफ्त में देना अच्छा रहेगा। रात के समय ऐसे लोगों को, जब भी मूली का मौसम आए, रेडिश मूली, हम्म। तो अपने रात को समय मूली सिरहाने रखें। अगले दिन किसी स्वीपर को या किसी गरीब आदमी को, और अगर ये भी ना अवेलेबल हो तो माँ दुर्गा के मंदिर में, माँ काली के मंदिर में इन्हें मूलियां दान करते रहना चाहिए। इनको काम काज में काफी रिलीफ मिलेगा। इन्हें काल भैरव मंदिर में जाकर के काल भैरव को नमन करना चाहिए। काल भैरवाष्टकम का पाठ नित्य करते रहना चाहिए। इन्हें माँ काली की पूजा, माँ काली की आराधना भी करते रहना चाहिए और तांत्रोक्त मंत्रों का सहारा लेना चाहिए। यानी कि मंत्रों का जाप तांत्रिक विधि से, करना जो चाहिए। छोटे मंत्र होते हैं उनका जाप अनुष्ठान करने से इनको लाभ होता है। इनके दिमाग में रिवेंज की भावना भी बहुत हो जाती है, क्योंकि शनि का जहर भी छिपा हुआ है। तो इन्हें माफ करने की भावना को ज्यादा प्रबल बनाना चाहिए, लोगों को माफ करना। तो इन्हें रोज एक प्रार्थना करनी चाहिए कि जिसने भी, किसी ने भी मेरे साथ बुरा किया या मेरे मन में जिसके प्रति भी कुछ अंदर है, मैं सभी को हृदय से माफ करता। मैं जिसने मुझे परेशान किया है, मैं सभी को बाई हार्ट उन्हें क्षमा करता। ऐसा करने से इनको काफी मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरा, शनिवार के दिन शनि की चीजों को दान, पर किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से पहले मिल लें, अन्यथा नहीं करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर इनको वो दान सुटेबल है तो शनि ग्रह की चीजों का दान शनि मंदिर में अवश्य ही करना चाहिए। शनि का दान उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनका शनि से, ग्रह से रिलेटेड कार्य हो, जैसे लोहे का काम, लंकड़ का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, लेदर का काम, कोयले का काम, ठेकेदारी का काम। उन्हें शनि ग्रह की चीजों का दान बड़े सोच समझ करके ही करना चाहिए। साथ में राहु का के उपाय जरूर होने चाहिए। जो काले कपड़े में बांध करके 1.25 किलो जौ शनिवार के दिन, जब सूरज छुप रहा हो, बहते जल में जल प्रवाह कर दें। ऐसे हर हफ्ते इन्हें करते रहना चाहिए। कितने दिन? पितृदोष शांति समय समय पर जरूर करवाते रहना चाहिए। वैसे तो 95% से ज्यादा चांस हैं, जिन लोगों की कुंडली में शनि राहु की युति होती है उनकी कुंडली में पितृदोष भी होता ही होता है। तो उन्हें पितृदोष शांति भी अवश्य ही करवानी चाहिए। भगवान शिव की पाठ पूजा इन्हें बड़ा रिलीफ दे सकती है। रुद्राभिषेक का पाठ या रुद्राभिषेक कराना बड़ा अच्छा रिलीफ दे सकता है इन्हें। भगवान शिव का मंत्र का अनुष्ठान इन्हें बड़ा अच्छा रिलीफ दे सकता है। अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आए तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी इन्हें बहुत लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो ये रेमेडीज हैं ये जरूर करना चाहिए। फिर भी मैं सजेस्ट यही करूंगा, हर व्यक्ति के लिए कुछ रेमेडीज में डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि कौन सा ग्रह दृष्टि दे रहा है, किस ग्रह से मदद मिल रही है, किस ग्रह की किस ग्रह के साथ क्या इक्वेशन है, तो वो सभी के लिए एक जैसी नहीं हो सकती। तो मेरा ये मानना है, ज्योतिषाचार्य से विश्लेषण करवाने के बाद ही उपाय किए जाने चाहिए। इससे ये भी पता चल जाता है कि उपाय कितनी संख्या में होने चाहिए, कितने दिनों तक होने चाहिए, और जो भी सामग्री वगैरह का हम दान कर रहे हैं या जल प्रवाह कर रहे हैं
उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, ये ज्योतिषाचार्य अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपने अनुभव का इस्तेमाल करके सामने वाले जातक को बताता है। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, हमारे काफी कंफ्यूजन क्लियर हो गए और मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को काफी कुछ समझ में आ गया होगा। और मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारे एस्ट्रो पाठशाला ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद गुरुजी। ओके।